चलिए, फर्स्ट लेक्चर के पंक्चुएशन मार्क में थोड़ा सा जो है ना सो वहाँ पे मिस हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके लेकर के जो है ना से आप सेकेंड पार्ट में इसको देख लीजिए कि क्या बताए थे। वहाँ पे जो है ना से साउंड का जो है ना से प्रॉब्लम हो गया था। आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए E.G यानी जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं E.G और बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इस E.G एक लैटिन वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, ये सारे क्या है, लैटिन वर्ड है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या पढ़ेंगे इसको? एग्जाम्पली ग्रेसिया, फॉर एग्जाम्पल। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। देखिए ये जो लिखा हुआ है आई के साथ डॉट और ई के साथ डॉट, यानी आई डॉट ई डॉट, इसको बोलते हैं एडइस्ट। क्या बोलते हैं? एडइस्ट, यानी इसको बोलते हैं डैट इज, जो हिंदी में होता है जो कि है। क्या होता है? जो कि है। हिंदी में मीनिंग होता है जो कि है, यानी डैट इज। देखिए ये है लिखा हुआ ETC। क्या लिखा हुआ है? ETC यानी एक्सेट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आदि या इत्यादि, या बोलते हैं एंड सो ऑन। क्या बोलते हैं? एंड सो ऑन। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या है? एंड सो ऑन। देखिए A.M. क्या है? A.M. इसको हम लोग बोलते हैं एंटीमेरिडिम। क्या बोलते हैं? एंटीमेरिडिम, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है एंटीमेरिडिम यानी AM। देखिए विदाउट डॉट के साथ भी हम लोग लिखते हैं और डॉट के साथ भी लिखते हैं। एंटीमेरिडिम का मतलब होता है बिफोर नून। क्या होता है? बिफोर नून, या इस नून को हम लोग मिड डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड डे। चलिए ये देखिए क्या है? PM, इसका मतलब होता है पोस्ट मैरिडिम। क्या होता है? पोस्ट मैरिडिम, और इसको हम लोग PM के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? PM के साथ, यानी पोस्ट मैरिडिम। और इसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर, क्या बोलेंगे? आफ्टरनून, ठीक, या मिड डे। मिड डे, ठीक है ना। आफ्टरनून या मिड डे बोलते हैं। चलिए देखिए अब इसमें से लिखना कौन सा सही होगा उसको हम देख लेते हैं। देखिए विदाउट डॉट के साथ लिखा हुआ है, ये भी आपका सही है, और विद डॉट के साथ लिखा हुआ है वो भी सही है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये स्मॉल में यानी लोअर केस में, विदाउट डॉट के साथ लोअर केस में, और विद डॉट के साथ लोअर केस में, और ये क्या है? अपर केस में है। ये क्या है? देखिए वैसे भी एब्रीविएशन वर्ड जो होते हैं अपर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड है लोअर और अपर केस दोनों में लिखे जाते हैं। जैसे में देखिए विदाउट डॉट है, इसमें डॉट है, लेकिन ये अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में है, और ये लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में है, ठीक है ना। इसमें देखिए डॉट के साथ है, इसमें विदाउट डॉट है। देखिए ये क्या है? एब्रीविएशन वर्ड है MBA, ये डॉट के साथ है, और ये MLA या MLA। देखिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन बाकी बात जो है ना दो लोअर केस में है यानी स्मॉल लेटर है, ये गलत है, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है PM, और ये भी सही है, ये हम कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये है मिस्टर, ये डॉट के साथ भी लिखा जाता है और विदाउट डॉट के साथ भी लिखा जाता है, दोनों लिखा जाता है। ये मिसेज भी विदाउट डॉट के साथ भी और विद डॉट के साथ भी लिखा जाता है। देखिए उसके बाद है एग्जाम्पल, इसको समझ लेते हैं। क्या है लिखा हुआ? आई कैन गो एनीवेयर, पटना, समस्तीपुर, ताजपुर, एक्सेट्रा। क्या है? एक्सेट्रा मतलब इत्यादि या आदि, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सो ऑन, और आगे, ठीक है। चलिए जैसे में देखिए माई फ्रेंड डैट इज रोहन, राहुल, संजीव, निशांत आर गोइंग टू समस्तीपुर। यानी क्या है कि मेरे दोस्त जो कौन कौन है? रोहन है, राहुल, संजीव, निशांत कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज किए हैं? डैट इज का, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जो कि है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आप हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क का सेकेंड पार्ट देखते हैं, और आइए समझते हैं कि कॉमा क्या है। चलिए कॉमा के बारे में समझते हैं। कॉमा का यूज कहाँ करते हैं? देखिए कॉमा का यूज टू गिव अ शॉर्ट पॉज, मतलब छोटा सा पॉज के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। जिससे में कुछ बात बोलते हैं और थोड़ा देर के लिए रुकना होता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे।
ऑलवेज आफ्टर अन इंट्रोडक्टरी और एडवर्ब, क्या कर रहा है, इंट्रोडक्टरी और एडवर्ब। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है उसके बाद भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, जैसे में बोलते हैं एक्चुअली और उसके बाद हम सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। जैसे में देखिए हैप्पली, रियली, फाइनली एक्सेट्रा। तो जैसे में देखिए क्या कर रहा है कि अमन डू वन थिंग, क्या कर रहा है, अमन, अमन बोलने के बाद थोड़ा सा हमने क्या किए हैं, रुके हैं, शॉर्ट पॉज लिए हैं, तो क्या लगाए हैं, कॉमा लगाए हैं। देखिए अमन डू वन थिंग, यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है। अच्छा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ पेन, क्या है, आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, एक कलम है और कॉमा थोड़ा देर के लिए रुके हैं, अ पेंसिल एंड अ फोन, क्या है, एंड अ फोन। देखिए यहाँ पर क्या लगाए हैं, आई हैव अ पेन, कॉमा है ना, अ पेंसिल एंड अ फोन। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। रियली यू पास द एग्जाम, क्या करना चाह रहा है, रियली यू पास द एग्जाम। तो ये पूरा सेंटेंस को कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर क्या मैंने लगाया है, फुल स्टॉप। देखिए क्या कर रहा है, ऑन संडे आई सी मूवी ऑन टीवी, मतलब क्या करना चाहता है, रविवार को टीवी पे क्या देखेंगे, मूवी देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑन संडे एक क्या है, फ्रेज के रूप में यूज हुआ है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, और उसके बाद हम शॉर्ट पॉज लिए हैं और उसके बाद पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल स्टॉप से यूज कर दिए हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब कभी भी अगर जवाब देना होता है यस या नो में, तो उसके बाद भी हम लोग शॉर्ट पॉज लेते हैं। जैसे में देखिए क्या कर रहा है, नो आई विल गो देयर, कहना चाह रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा है, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। ये क्या कर रहा है, एट नाइट आई स्लीप अर्ली, क्या कर रहा है, एट नाइट, शॉर्ट पॉज, आई स्लीप अर्ली। देखिए क्या कर रहा है, आफ्टर डूइंग माई होमवर्क, क्या कर रहा है, आफ्टर डूइंग माई होमवर्क आई गो टू प्ले, मतलब होमवर्क करने के बाद मैं खेलने जाऊंगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या लिया है, शॉर्ट पॉज, उसके बाद पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल स्टॉप लग गया है, ठीक है। चलिए सेमी कोलन, क्या है, सेमी कोलन, जिस प्रकार से हम लोग कॉमा का यूज करते हैं ठीक उसी प्रकार से सेमी कोलन का यूज करते हैं। देखिए सेमी कोलन क्या होता है, जैसे में मान लेते हैं कि क्या है, एक छोटा सा हमने क्या लगाया है, एक ऊपर में जो है ना से डॉट रहेगा और नीचे से छोटा सा कॉमा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कोलन, क्या बोलेंगे, सेमी कोलन। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसे कॉल मी टुमारो, क्या कर रहा है, कॉल मी टुमारो, और उससे थोड़ा जो है ना से हमने सेमी कोलन का यूज कर दिए हैं, यू कैन गिव मी एन आंसर। फिर देखिए क्या है, ऑल दो दे ट्राइड, उसके बाद क्या लगा है मैंने यहाँ पे सेमी कोलन, दे फेल्ड। अब देखिए ऑल दो जैसे में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद सेमी कोलन का यूज नहीं करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि कौन से एडवर्ब होते हैं जो कॉमा का, सेमी कोलन का यूज नहीं होता है, उसके जगह पे कॉमा का यूज होता है। देखिए यहाँ पर सेमी कोलन का यूज किया गया है, जिसके कारण से सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल दो दे ट्राइड दे फेल्ड। अब देखिए यहाँ पर इस सेमी कोलन के बदले मैंने क्या यूज किए हैं, कॉमा का यूज किए हैं और पूरा सेंटेंस को कंप्लीट किए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई कॉल्ड हर ऑन 25th। अब देखिए क्या है 25th, और कहना चाह रहा है 25th क्या था, मंडे था। अब इसके बाद सेमीकोलन का यूज किया है, फिर क्या कर रहा है 29th, और 29th को क्या था, थर्सडे था, तो फिर सेमीकोलन का यूज किया गया है। फिर देखिए 13th क्या था, सैटरडे था, और उसके बाद सेमीकोलन का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर आई कॉल्ड हर ऑन 25th, यहाँ पर जो है ना से अगर मैं ये कॉमा नहीं देंगे तो फिर इसका पता ही नहीं चलेगा। अगर ये छोड़ देते हैं तो फिर लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि 25th, क्या कहना चाह रहा है, 25th मंडे, यानी 25th जो है से डेट है और मंडे क्या है, डे है। तो उसके बाद हमने क्या लगाया है, डेट के बाद कॉमा, और डे के बाद क्या लगाया है, सेमीकोलन। 29th डेट है और इसके बाद हमने डे के बाद क्या लगाया, सेमीकोलन। 30 क्या है, डेट है, और सैटरडे क्या है, सेमीकोलन लगा करके हमने पूरा सेंटेंस को कंप्लीट किए हैं। चलिए आते हैं कुछ ब्रैकेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। और इसको आप लोग मैथमेटिक्स में भी इसका यूज पढ़ते होंगे, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के रूप में या ओपन ब्रैकेट के रूप में जानते हैं। चलिए, ये क्या है, ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। देखिए, ये बिग ब्रैकेट है या जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। देखिए कि जब कभी भी कोई सेंटेंस बोलना होता है, क्या होता है, जब कभी कोई सेंटेंस बोलना होता है और कुछ आगे बोलना होता है और 3 डॉट लगा देते हैं, तो उसको ही हम एलिप्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्सिस। क्या बोलेंगे, एलिप्सिस। देखिए, ये देखिए 3 डॉट है ना, 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3, इस तरह से हम लोग 3 डॉट का यूज करते हैं। तो इसी 3 डॉट को हम लोग एलिप्सिस कहते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग कोटेशन मार्क, जिसको हम लोग स्पीच मार्क या इन्वर्टेड कॉमा पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ आप लोग नरेशन जब पढ़ते हैं तो उस टाइम खूब करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज़। देखिए, इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग नीचे से ऐसे करके भी दे सकते हैं और फिर इधर से आप ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक। या आप लोग जो है ना, सबसे अच्छा है कि ऐसे और ऐसे कर दीजिए। ये आसान जो है ना, आसानी से इस तरह का हम लोग सिंबल का यूज कर लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको क्या बोलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास। और इसको बोलेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। चलिए, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, सी सेड, उसके बाद क्या है, कॉमा। और इस जगह पे आप कॉमा के बदले जो है ना, कोलन का भी यूज कर सकते हैं इस तरह का। यानी इस कॉमा के बदले कोलन का भी यूज कर सकते हैं, आपको हम पीछे बताए थे। देखिए, यहाँ पर क्या लगाया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिया गया। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। क्या कह रहा है कि सी सेड, उसने कही, क्या कही, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया गया। देखिए, ये जो फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं और इसको बाहर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन कोई एक ही यूज कीजिए। क्लियर, आ जाइए। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये इसको मत समझ लीजिएगा कि ये आई जो है ना, से प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर आई कोई एक जो है ना, से एक प्रश्न के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ जो है ना, से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किया गया, जिसके कारण से इज आया है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये प्रोनाउन है तो एम लगा देंगे, नहीं। देखिए, इसको अलग सेपरेटेड किया गया है, इस तरह से इसको सेपरेट किया गया है। देख लीजिए, ये इस तरह से या इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, क्या है, आई इज़ माई फेवरेट गेम। यानी आई है, कोई आई होगा जो क्या है, मेरा फेवरेट गेम है। चलिए, देखिए, ये जो है से इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। देखिए, एस्ट्राटेजिक, क्या है, एस्ट्रेजिक। इसको पढ़िएगा, एस्ट्राटेजिक यानी एस्ट्राटेजिक इज अ डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। बात सही है, ये स्ट्रेटेजिक है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है इसको प्रोनाउंस करने में। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं स्ट्रेजिक, गलत, स्ट्रेटेजिक। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक। क्या बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटेजिक। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कोलन है, ये क्या है, कोलन है। कोलन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका देख लेते हैं। सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, यानी इंट्रोड्यूस, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं। दूसरा, टू इनुमरेट अ लिस्ट, किसी लिस्ट को इनुमरेट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, कोलन का। उसके बाद टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, यानी टाइम एंड रेशियो के लिए भी हम लोग कोलन का यूज करते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव मैनी थिंग्स और कोलन बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल एक्सेट्रा। जैसे में देखिए, यहाँ पर इनुमरेट करने के लिए जब हम लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं किसका, कोलन का। इसमें क्या कह रहा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, और देखिए कोलन का यूज किया गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जो भी सेंटेंस बच जाते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोलन का यूज करते हैं, किसके लिए, ये इन्यूमरेट और लिस्ट को इन्यूमरेट करने के लिए, फिर क्वोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जिसमें यहाँ पे देखिए, आई हैव मैनी थिंग्स, बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल, ये क्या है, क्वोटेशन को
इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए तीसरा है टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो। टाइम एंड रेशियो को भी यूज करने के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं। जैसे में लिखा हुआ क्या है 2:20 यानी 2:20 हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग कोलन का यूज किया। देखिए रेशियो में हम लोग मैथ्स में खूब पढ़ते हैं ना 4:5, तो इस तरह का जो है ना सब कोलन का यूज किया गया है 4:5। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए वैसे एपोस्ट्रॉफी पंक्चुएशन मार्क का यूज नाउन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरे डिटेल करते हैं। इस एपोस्ट्रॉफी का, रेस्ट कॉमा का, जिसको हम लोग जो है ना ऑक्सफोर्ड या सीरियल कॉमा कहते हैं, उसका भी वहाँ हम लोग नाउन के चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और वहाँ पे डिटेल से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी जान लीजिए कि एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग जो है ना से पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पोजीशन। जहाँ पे पोजीशन यानी अधिकार बताना हो तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रॉफी का। जैसे में अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल इधर लेते हैं, देखिएगा कि अगर हम कहना चाहते हैं कि राम्स की बुक यानी राम की किताब, क्या कहना चाहते हैं? हिंदी में है राम की किताब। क्या लिखा हुआ है? राम की किताब। तो यहाँ पर देखिए कि इस राम की जो किताब है तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम्स बुक। क्या हो गया? राम्स बुक। देखिए यहाँ पर राम पे क्या लगा? एपोस्ट्रॉफी और एस। देखिए क्या लगा है? एपोस्ट्रॉफी और एस, राम्स बुक। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम, ठीक है, ऐसे भी हम यूज करते हैं। लेकिन यही कहेंगे कुर्सी की टांग, तो वहाँ पर हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? लिविंग थिंग्स के साथ, और ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो नाउन के चैप्टर में डिटेल करते हैं। जैसे में एक्सेप्शन में है हेवनली बॉडीज, उसके साथ कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, कंट्री नेम है, उस सब के साथ जो है ना हम लोग एपोस्ट्रॉफी का ही यूज करते हैं। तो नाउन के चैप्टर जब वहाँ करते हैं वहाँ डिटेल करते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग लिविंग थिंग्स में करते ही हैं, साथ साथ में कुछ एक्सेप्शन है उसके साथ भी। हेवनली बॉडीज हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो गया कंट्री नेम हो गया, टाइम एंड डेट हो गया, इडियम्स फ्रेज हो गया, उस सब में जो है ना से हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज ही करते हैं। देखिए द बुक ऑफ राम, लेकिन इसमें लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। अगर यहीं पे रहेगा कुर्सी की टांग तो क्या हो जाएगा? मतलब कि इस द लेग्स ऑफ चेयर, क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ चेयर। देखिए क्या है? कुर्सी की टांग यानी द लेग्स ऑफ चेयर। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? पोजीशन दिखाया है। दूसरा यूज क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जो है ना जैसे में सटा देते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। जैसे में देखिए ये क्या है? ये लिखा हुआ है, इसको इट्स मत पढ़ लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इट इज या इट वॉज या इट हैज़, यानी इज वॉज हैज। जैसे आप सेंटेंस को आगे का बताएगा उसके तरीके पे ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस इट के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं। इसी इसको जो है ना सुपर वाले जो कॉमा होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेज्ड कॉमा। क्या बोलते हैं? रेज्ड कॉमा। क्या बोलेंगे इसको? रेज्ड कॉमा, जो हम आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाते हैं, ये रेज्ड कॉमा। और इसका मतलब हुआ इट इज, इट वाज, इट हैज। देखिए आपको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एम। क्या लिखा हुआ है? एम, यानी आई एम। ये देखिए आई विल और आई सेल दोनों ये लिखा हुआ है, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है। जब हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। आई विल, आई सेल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए ये यू आर है, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है यू, और उसके बाद रेस्ट कॉमा दे करके आरी एपोस्ट्रॉफी लगा के आरी लगा दिए। आई हैव यानी इस तरह से लिखा गया है। देखिए बॉयज शर्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बॉय एक ही है, एक ही लड़की की शर्ट की बात कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? एपोस्ट्रॉफी एस। लेकिन देखिए राम्स पेन, मतलब राम की कलम, ठीक है ना। बॉयज हॉस्टल, अब देखिए यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में जो है ना से नहीं लगती है एपोस्ट्रॉफी एस, ओनली एपोस्ट्रॉफी। ओनली क्या लगती है? एपोस्ट्रॉफी। क्या लगेगी? एपोस्ट्रॉफी। अच्छा आप ये देखिए कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस क्यों नहीं लगा? कि जैसे ही हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड आ जाएगा, और जैसे ही हिसिंग साउंड आ जाएगा तो क्या वर्ड क्या हो जाएगा? भद्दा हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी
एस नहीं लगाते हैं, ओनली क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी। अब जैसे में देखिए कुछ ऐसे वर्ड ही होते हैं जिसका जो है ना से लास्ट वर्ड सौ आ जाती है, ठीक है ना, उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं, जो हिसिंग साउंड पैदा करता है। जैसे में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश, अगर जैसे ही आप यहाँ पर रमेश कीजिएगा तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाती है, यानी रमेशकार, ये रमेशकार नहीं होगा, क्या होगा, रमेशकार। क्या हो जाएगा, रमेशकार। पोजीशन भी दिखा दिए क्योंकि रमेश के लास्ट वर्ड में क्या है, सौ है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, लेडीज कंपार्टमेंट, देखिए लेडीज प्लूरल है, इसके साथ ओनली क्या लगा, अपोस्ट्रोफी। देखिए यहाँ पर क्या है, रमेश फोन, यानी रमेश की फोन, ओनली अपोस्ट्रोफी लगा। अब देखिए यहाँ पर एक है डैश और एक है हाइफन। अब समझिएगा डैश कहाँ पे यूज करते हैं और हाइफन कहाँ पे यूज करते हैं। डैश का प्रयोग होता है बोथ साइड स्पेस, यानी दोनों साइड जब स्पेस लेना होता है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डैश का। जैसे में देखिए पहला है रेंज ऑफ नंबर्स या डेट्स और टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका, डैश का यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। जैसे में क्या होता है कि एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट क्या होता है, जैसे में क्या होता है कि कभी हम किसी से बात करते रहते हैं और अचानक हम चेंज करना चाहते हैं, अपने टॉपिक को बदलना होता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डैश का। उसी को हम लोग बोलते हैं एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। स्पेस नहीं था इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं लिख पाए हैं। देखिए यानी एब्रप्ट चेंज का मतलब इतना समझ लीजिए कि कोई बात हम किसी से कर रहे हैं और क्या हुआ कि अचानक कुछ याद आ गया तो हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये डैश का यूज करके आगे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। चलिए जैसे में देखिए ये जो है रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स या टाइम को देखिए 27 29 ऑफ मई, यानी क्या करना चाह रहा है, मई की जो है ना से 27 से 29 तक की बात कर रहा है, तो ये डैश है। 8 AM to 9 AM, ये इस तरह से डैश है। लेकिन देखिए हाइफन का यूज कहाँ करते हैं, ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है वहाँ पे हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। जैसे में ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। उसके बाद है पार्ट टाइम वर्क, तो इस तरह से देखिए क्या पे यूज किया गया है, हाइफन। और हाइफन का यूज किया जाता है ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ, कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ। देखिए वेल बिहेव्ड, ये क्या है, वेल बिहेव्ड के साथ क्या किया गया, हाइफन का यूज किया गया। देखिए ब्रदर इन लॉ क्या है, ब्रदर एक नाउन अलग है, लॉ एक अलग है, और तीनों को बना करके एक वर्ड बना दिया गया ब्रदर इन लॉ। तो क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन हाइपन के साथ आते हैं, क्या आते हैं, हाइपन के साथ आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है ना से ये पंक्चुएशन मार्क को इंट समाप्त किया। और इसके बाद जो है ना से हम लोग फिर जो रोक के रखे हुए थे क्या चीज़, फ्रेज एंड क्लाउज, जो सबसे मेन टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए, जो है ना से बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेज एंड क्लाउजेज। तो अगले वीडियो में हम लोग फ्रेज एंड क्लाउज को लेके आएंगे और इस पंक्चुएशन मार्क को ध्यान से एक बार दो बार जितना हो सके इस वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग आगे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।